आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे, जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। अगर अच्छे अंकों से आप पास होना चाहते हैं, तो अच्छे से मेहनत करके आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो ये आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। तीसरा है, किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? तो जर्मनी को। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी को। और ये पांचवा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो ब्रह्म का ये कथन है। छठा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी जनसंख्या भी है, दोषपूर्ण भी है और मशीनीकरण भी है। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। 6 सही विकल्प मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं पहले प्रश्न में। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें रिक्त स्थान है। तो देखिए, पहले आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दूंगी लास्ट में। पहले आप अच्छे से समझ लें इन प्रश्नों को। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ? तो समाजवाद का जन्म हुआ। तीसरा है, मूल कर्तव्य डेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 46वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेस नदी की है? तो गंगा नदी की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई? तो वेमर गणतंत्र। छठा है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेस क्रियाएं कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। और तीसरे प्रश्न में हमारी जोड़ी है, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। चलिए जोड़ी को समझ लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे पहली जोड़ी, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो इसका आएगा बंगाल। दूसरा है, निर्धनता रेखा का आकलन, तो दूसरी जोड़ी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरा है, दुर्गावती देशमुख, तो इसकी जोड़ी आएगी प्रथम वित्त मंत्री। चौथा है, विनिर्माण, तो इसका आएगा द्वितीयक क्षेत्रक। पांचवें, भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1946 को। और वर्साई की संधि, तो इसका आंसर आएगा जर्मनी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां भी हो गई हैं। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। पहला है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका का शेयर बाजार। दूसरा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। चौथा है, पल्लर हर्बल पर किसने हमला किया था? तो जापानी नौसेना ने। चौथा है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा। पांचवा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर। छठा है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? तो इसका आंसर आपको भरना है। और स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और इसके बाद ये आपका पांचवा प्रश्न जिसमें सत्य सत्य है। तो सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से पढ़ के आप इनको समझ लें। अब चलिए, जो हमारे प्रश्न हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको अगर वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप कर लें। और अपने तरफ से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी कंप्लीट करें, ताकि आप और मैं अच्छे से तैयारी कर ले एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास होने की। तो आप कंप्लीट करते चले जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। तो छठा है आपका, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए।
7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। 8वां है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखना है। 18वां है 18वीं ये आपका 9वां प्रश्न है। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बाँटा था? 10वां है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? और 11वां है आपका खूनी रविवार की घटना क्या थी? और 12वां है 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न थे। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो आप यहाँ से एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। 14वां है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? 15वां है जन्म दर से क्या आशय है? 16वां है महिला और पुरुष के बीच सम विभाजन के 2 कारण कौन-कौन से हैं? और 17वां है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? 18वां है आपका कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन-रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न। और ये 19वां है आपका प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? और भारत में अंतरजायी निर्धनता में विभिन्नता के कारण और भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर करना है। तो ये आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को।